प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में प्यारे बच्चों मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे क्लास को आज मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। किसी भी प्रश्न को आप मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 10th के साइंस यानी जिसे प्यारे बच्चों हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास जो है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी क्लास को मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। और कोई भी क्लास में क्वेश्चंस में डाउट हो तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। क्लास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्लासमेट के पास शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए हम सब मज़े से पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है देखिए, दर्पण क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर जो स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। वह दर्पण किस प्रकार का होगा प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि दर्पण के सामने दूरी पर स्थित जो भी प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है वह दर्पण कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो वह दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल होगा। वह दर्पण कैसा होगा प्यारे बच्चों, या तो समतल होगा या उत्तल होगा। आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं सीधे आपके दिखाई दे रहा है कि जो कि सवाल है मेरे प्यारे बच्चों जो कि पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किस वस्तु का जो सीधा प्रतीत होता है प्रतिबिंब, उस दर्पण को क्या कहा जाता है, या तो समतल कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों या आपका उत्तल कहा जाएगा। आप जरूर इस प्रश्न के उत्तर को याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत बार प्रश्न को पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें मेरे प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में गमन करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर सवाल है। आशा है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण विश्वास है कि 2025 में इस सवाल को पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करा है देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, प्रकाश के कितने नियम होते हैं मेरे प्यार, सॉरी प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होता है। मैं हर सवाल में यह जवाब बताता हूँ प्यारे बच्चों, बतलाता हूँ कि प्रकाश के अपरिवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के भी मेरे प्यारे बच्चों 2 ही नियम होते हैं। तो आप जरूर याद कीजिएगा। यह प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न को आप जरूर याद कीजिएगा। यह प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 नियम होते हैं, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें प्यारे बच्चों, देखिए प्रकाश के नियम से, सॉरी परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या निर्धारित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या निर्धारित होता है। तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण जो है वह परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है ऐसा। तो आप जरूर याद कीजिएगा, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि परिवर्तन के नियम क्या बतलाता है। तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण का नियम बतलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर याद कीजिएगा। यह सवाल प्यारे बच्चों काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। इनमें से प्यारे बच्चों कौन प्रकाश तरंग के उदाहरण है, आप जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर याद कीजिएगा। बार बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है प्यारे बच्चों वह प्रकाश तरंग का उदाहरण है। आप जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काफ़ी बार सवाल को पूछा जा चुका है इस प्रश्न को प्यारे बच्चों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में जरूर आप इस उत्तर को बताइए प्यारे बच्चों, क्या होता है। तो क्लापनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना जो भी प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों वह क्लापनिक और वस्तु से उल्टा प्रतीत होता है। आप जरूर याद कीजिएगा इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों।
काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप जरूर देख लीजिए ध्यानपूर्वक। इस प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे बच्चों? हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और वस्तु से उल्टा प्रतीत होता है, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए प्यारे बच्चों। आप सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे बच्चों, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि सर के बतलाए गए आज के क्लास में कितने में से कितने प्रश्न को मैं याद कर लिए हैं, ताकि आपको अनुभव भी हो जाएगा और एक रिवीजन और टेस्ट भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जरूर याद कीजिएगा और सारे प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में बतलाने में नाकाम रहे प्यारे बच्चों। जरूर आप बतलाएं ताकि आपको अनुभव हो जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणपुंज होगा। एक अभिसारी किरणपुंज प्यारे बच्चों समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणपुंज होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अभिसारी होगा। कौन सा हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यह काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब क्या कर रहा है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अभिसारी होगा, आप जरूर याद कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है प्यारे बच्चों, और वस्तु से उल्टा प्रतीत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर है 2023 में प्रश्न को पूछा गया, आप जरूर देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्यारे बच्चों कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। आप जरूर प्यारे बच्चों इस प्रश्न को याद कर ले। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? किसी समतल दर्पण द्वारा अवधारण होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा मेरे प्यारे बच्चों अवधारण कैसा होता है? तो पॉजिटिव में 1 होता है। किसी यानी घन में होता है, ऋण में नहीं होता है प्यारे बच्चों। धनात्मक में 1 होता है किसी समतल दर्पण द्वारा। उसका अवधारण क्षमता कितना होता है? तो पॉजिटिव में 1, यानी उस पर धनात्मक में 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी सवाल 2023 में पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर है। किसी समतल दर्पण का अवधारण क्षमता कितना होता है? तो पॉजिटिव में 1 होता है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। क्या करे प्यारे बच्चों? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि धनात्मक में होती है। 2021 में प्रश्न को पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल अगला क्या करे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करे प्रश्न अगला देखिए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? ये प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा वास्तविक और समान आकार के प्रतीत हो, यानी समान आकार के बने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगा प्यारे बच्चों? तो वार्कता केंद्र पर, यानी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वार्कता केंद्र पर रखा जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से उल्टा वास्तविक और समान आकार के प्रतीत होंगे। कब? तो जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वार्कता केंद्र पर रखा जाएगा तब। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 2021 में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। तो वार्कता केंद्र पर रखा जाएगा, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। उत्तल दर्पण में बाना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काफ़ी बार सवाल को पूछा गया प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण में बाना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है प्यारे बच्चों? सीधा और हासित होता है। कैसा होता है? सीधा और हासित होता है उत्तल दर्पण में बाना का प्रतिबिंब। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल अगला क्या करा प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दर्पण का सूत्र यानी फार्मूला होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f जो है दर्पण का फार्मूला यानी सूत्र होता है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार इस सवाल को
पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों फाइनल बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी पूछा जा सकता है, जरूर याद कीजिएगा। दाढ़ी यानी जिसे हजामत कहा जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का किया जाता है प्यारे बच्चों हजामत दाढ़ी बनाने के लिए? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जरूर याद कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सवाल अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या करें प्रश्न अगला देखिए। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से कौन किस दर्पण का प्रयोग कार के अग्रदीप में यानी बॉल दीप में किया जाता है प्यारे बच्चों? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। किस दर्पण का उपयुक्त पश्च से दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का मेरे प्यारे बच्चों प्रयोग पश्च से दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल क्या करा प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, कितना में ली जाती है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऋणात्मक में ली जाती है यानी निगेटिव में ली जाती है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए प्यारे बच्चों क्या करें। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों जरूर बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, 2025 में जरूर पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर याद कीजिएगा। इनमें से किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो घनात्मक होती है? किस दर्पण की वैसी फोकस दूरी है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण हो जाएगा। यानी उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा क्या होता है? तो घनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हमेशा घनात्मक होता है और वस्तु से सीधा प्रतिबिंबित है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का अवधारण ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। किसका? जिसका अवधारण क्षमता प्यारे बच्चों निगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें प्यारे बच्चों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में के लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण का। किसी भी दांत के चिकित्सक कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है प्यारे बच्चों? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आप जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। क्या मापने की जरूरत होती है प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ए और बी दोनों यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी यानी दोनों मापने के लिए ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 2022 में पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? तो गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों जो गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 2022 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी हो यानी 32 cm हो? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है मेरे प्यारे बच्चों? तो पॉजिटिव में 16 cm 16 cm फोकस दूरी हो जिसकी उसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm होगी। उत्तल दर्पण का हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव में होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 18 में पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों। पॉजिटिव में 16 सेम ही हो जाएगा, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हजामत के लिए यानी हजामत के लिए किस दर्पण का उपयुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है दाढ़ी बनाने के लिए, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब? तो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है प्यारे बच्चों, जो कि उत्तल दर्पण में बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा जा चुका सवाल है और आज के इस क्लास का प्यारे बच्चों लास्ट सवाल रहने वाला है। तो आप इस प्रश्न के कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बतलाइएगा प्यारे बच्चों। और पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज की जो भी क्लास है प्यारे बच्चों, आप सभी को पूर्ण विश्वास के साथ अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो प्यारे बच्चों। सारा पैनल का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर मैसेज कर पीडीएफ परचेज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे।